तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स, जिसका पीडीएफ लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो क्वेश्चन में रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। लेट्स से एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, बोल रहा है 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जिसका रेडियस मुझे दिया हुआ है बराबर 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। मतलब पूरा का पूरा जो करंट है पूरे के पूरे सरफेस एरिया से फ्लो करके जा रहा है, लेट्स से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होते हुए। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर। 4 सेंटीमीटर मतलब कहीं यहाँ पे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें पता करना है ना। आगे रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर की वैल्यू मुझे गिवन है ये बराबर 1000 करके। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे ये जो P पॉइंट पे निकालना है, तो पहले क्या करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग आप क्या ले लो, एक एम्पीरियन लूप ले लो। एम्पीरियन लूप ले लिए, अब एम्पियर्स लॉ लगा के काम किया जाए। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से हम लिखते हैं B डॉट DL। B डॉट आप लिखोगे DL इज इक्वल टू, अब यहां पे बस क्या करना है, म्यू नॉट की जगह म्यू इंटू आई इनक्लोज्ड की बात करनी है। अब ये जो करंट I है पूरा का पूरा, लेट्स से ये 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर करंट फ्लो करके आएगा इस 5 सेंटीमीटर वाले एरिया से। मतलब मैं बोल सकता हूं पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर दैट इज 5 सेंटीमीटर, उससे करंट फ्लो करेगा I, है ना। तो इस इतने एरिया से कितना करंट क्रॉस करके जाएगा उसकी बात करें तो यूनिटरी मेथड से I डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाए, पाई R स्क्वायर। तो इस छोटे रेडियस R दैट इज आपका 4 सेंटीमीटर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। पाई मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज I इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये मेरा कहलाएगा टोटल इनक्लोज्ड करंट करके। और यहाँ पे म्यू आर जो होता है वो मेरा हो जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा अपना, म्यू नॉट करके कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इस म्यू की जगह तो आप लिख दोगे 1000 इंटू म्यू नॉट, ये तो म्यू आ गया 1000 इंटू म्यू नॉट, फिर आई इनक्लोज्ड की वैल्यू ये रही दैट इज आई इंटू स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। और B डॉट DL की बात करें तो B आपका करंट ऊपर मान रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल, और DL वेक्टर भी एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए दोनों के बीच एंगल 0, तो ये सर्कुलेशन करते हुए हम लिख सकते हैं BDL cos 0 डिग्री। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन सभी पॉइंट पे सेम रहेगा तो B बाहर आया, इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू, अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए एक एक करके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हुए ये मेरे पास आ गया 1000 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7, करंट है 3 एम्पियर, स्मॉल r मुझे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और कैपिटल R है 5 सेंटीमीटर, इनका स्क्वायर कर दिया जाए तो B डॉट DL मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, DL 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 उस एम्पीरियन लूप का टोटल हो गया 2 पाई इंटू स्मॉल r विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका 16/25 ना, और ये 3 इंटू 4 12, तो 12 पाई इंटू दिस इज 16 डिवाइडेड बाय दिस इज 25, फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 10 पावर -4 निकल के आ गया ये चीज। अब यहाँ पे आप 2 पाई से इसे कैंसिल करेंगे, ये तो हो गया 6 और R की वैल्यू होती है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे तो 4 इस 4 से कैंसिल होगा तो 6 इंटू 4 24, 10 पावर -2 यहाँ 10 पावर -2 बचेगा डिवाइडेड बाय मेरे पास आएगा 25 करके। अब 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 इंटू 24 इज 96, नीचे 100 आएगा, वो इसके साथ आ गया 10 पावर -4 टेस्ला करके।
ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट 9.6 इंटू 10⁻³ टेस्ला, दैट इज माइक्रो टेस्ट है ना, मिली टेस्ला करके कहा जा सकता है। 10⁻³ टेस्ला इज मिली टेस्ला। तो इतना मैग्नीट्यूड आया इस मैग्नेटिक फील्ड का। हमने क्या किया, एक सॉलिड सिलेंडर का जो हमने क्लास में ड्राइव किया था उसी का रिजल्ट यूज किया, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन था। बस म्यू की जगह आपको है ना, लेट्स से ये रिजल्ट यूज करना है 1000 इंटू म्यू नॉट का, आई इनक्लोज हो गया आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और बी और डीएल के बीच एंगल 0, डीएल हो गया 2πr, वैल्यूज दे रखी है, उसको पुट करके ये आया मेरा 19 नंबर का सॉल्यूशन। कह रहा है अ करंट आई फ्लोज अलोंग अ थिन वॉल्ड ट्यूब ऑफ रेडियस आर। तो एक थिन वॉल ट्यूब है, बहुत पतली वॉल है, मतलब पूरा का पूरा करंट इसके लेट्स से सरफेस से फ्लो करके आ रहा है, वॉल्यूम से नहीं, विद अ लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल स्लिट ऑफ विड्थ बी है ना, लेट्स से यहाँ पे गैप है, छोटा सा गैप है, स्लिट मतलब गैप होता है, विच इज इक्वल टू बी, जहाँ पे बी जो है वो इसके रेडियस से बहुत छोटा है। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस आर, वेरी वेरी लेस देन आर, है ना, इस आर पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, विच इज लेस देन आर करके, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा कितना होगा ये हमें चेकआउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट लेट्स से दिस पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई करंट इंक्लोज्ड ही नहीं है ना, तो कोई करंट इंक्लोज नहीं है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, दैट इज दोनों के है ना कारण कितना हो जाएगा आपका 0। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0, दैट इज 0 मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे फील्ड ड्यू टू स्ट्रिप इन प्लेस ऑफ स्लिट, स्ट्रिप इन प्लेस ऑफ स्लिट, स्लिट मतलब अगर गैप है ना नहीं होता तो उसके कारण, प्लस फील्ड ड्यू टू ट्यूब विथ स्लिट, field due to tube with slit, इनका सम कितना निकल के आता, इनका सम आता 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रिप, स्ट्रिप के कारण है ना, अगर ये स्लिट की जगह ली जाए, और फील्ड ड्यू टू ट्यूब विथ स्लिट है ना, और ये जो स्लिट है इस ट्यूब विथ स्लिट, इसका टोटल सम कितना कहा जा सकता है 0। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो B की बात की जाए, दैट इज फील्ड ड्यू टू स्लिट, तो ये स्लिट गैप के साथ जो है ना, ड्यू टू स्ट्रिप इन प्लेस ऑफ स्लिट, फील्ड ड्यू टू स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब एक पतली सी ना, लेट्स से पेपर ना, अगर इन प्लेस ऑफ स्लिट रख दी जाए, उसके कारण कितना है, उस पतली सी स्लिट के कारण वहां पे अगर मैं क्या रख देता हूं, एक स्ट्रिप रख देता हूं उस स्लिट की जगह, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना आएगा, तो आपने जो अभी यूज किया था रिजल्ट B डॉट dl है ना, एम्पेयर्स लॉ, दैट इज B इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या लिखते हुए म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो B हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2πr, इसके नीचे लेके आओ, दैट इज R, ये वाला R जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इनटू आई इनक्लोज्ड की बात करनी है, तो आई इनक्लोज कितना हो गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि ये जो आई करंट है जो इसके सरकमफ्रेंस से फ्लो करके आ रहा है, आई डिवाइडेड बाय मैं लिख सकता हूं 2π इंटू कैपिटल R जो इसका बड़ा रेडियस माइनस B, इतने में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा ना, डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है, इनटू हम बस ये एक पतली सी जो स्ट्रिप रखे हैं उस स्ट्रिप के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो इतने में कितना करंट इनक्लोज हुआ होगा इनटू B करके, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इस लेट्स से है ना, नेट तो 0 हो जाएगा, पर इस पतली सी स्ट्रिप के कारण अगर इस स्लिट की जगह रखी जाती उसके कारण कितना होता, वो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आता। तो ये है 20 का सॉल्यूशन। यहाँ तक 21 पे बात करने, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 0.1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज वेरी स्मॉल। तो एक लेट्स से है ना, ये एक सोलेनॉइड हो गई, इस सोलेनॉइड की लेंथ के बारे में क्या बोला गया है, इसका लेंथ है 0.1 मीटर और बहुत पतला डायमीटर है।
वायर इज वूंड ओवर इट इन 2 लेयर्स। 2 टाइप की वायरिंग की गई है, एक वायरिंग डॉट क्रॉस करते हुए, ये रही ना, और आगे बोला गया है 2 लेयर में किया गया है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन इनर लेयर इज 50। तो ये अंदर वाले लेयर के करस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 50। एंड दैट ऑफ आउटर लेयर, एक और दूसरा टर्न किया गया है, उसके टोटल टर्न्स है 40। तो मैं बोल सकता हूं एक है ना, जो टर्न्स है लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन 2 लेयर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज 3 एम्पियर। दोनों में सेम है ना, लेट्स से टर्निंग मैग्नीट्यूड करंट का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब इसमें अगर इस टाइप से वायरिंग की गई है तो दूसरे वाले में जो वायरिंग की गई आउटर लेयर में, उसमें कुछ अपोजिट डायरेक्शन में की गई है, ये बोला गया है ना। 2 लेयर में ये टर्न किए गए हैं, दोनों में करंट कितने का है? दोनों केस में जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो दिया हुआ आपको 3 एम्पियर का। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इसके कारण है ना, डॉट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा। लेट्स से B1 फर्स्ट वाले टर्न, और क्रॉस के कारण है ना, लेट्स से ये आपका डॉट वाले के कारण, इसके कारण तो ये जो छोटा वाला है, लेट्स से ये वाला N1 के कारण जो हम बोल रहे हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड होगा, और इस क्रॉस के कारण मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा, ये बड़े वाले बार वाले टर्न के कारण। तो जिसका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। मतलब नेट फील्ड ये B2 के कारण, दैट इज पीछे की तरफ कहा जा सकता है। मैग्नीट्यूड वाइज हम कह सकते हैं B नेट कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं इनसाइड अ सोलेनोइड होता है म्यू नॉट NI, दैट इज N1 इंटू I करके, और N1 को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 डिसाइड करेगा। B2 और B1 में नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन डिसाइड करेगा? जो आपका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। तो किसका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है? 50 वाले का। देयरफॉर इसके B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, तो इसीलिए मैं B1 माइनस B2 बोलूंगा, ना कि B2 माइनस B1, क्योंकि इसका टर्न ज्यादा है ना, यहाँ 50 है यहाँ 40 है, तो ये 50 वाला के करस्पॉन्डिंग ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N हम लिख सकते हैं N1 इंटू I डिवाइडेड बाय स्मॉल l करके। लेंथ तो 0.1 दोनों के लिए। तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, I L म्यू नॉट सबका सेम है, तो ये बन गया मेरा म्यू नॉट N1I बाय L, और ये बन गया म्यू नॉट N2I डिवाइडेड बाय क्या बन के आया मेरे पास? L करके। अब यहाँ पे आप कॉमन निकाल लीजिए, म्यू नॉट I बाय L कॉमन आया, ब्रैकेट में पड़ा है N1 माइनस N2। अब वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट है 4 पाई 10 पावर माइनस 7। फिर हम क्या बोल सकते हैं, I कितना दिया हुआ है? 3 एम्पियर। लेंथ कितना है? 0.1। फिर N1 माइनस N2 दैट इज 50 माइनस 40, ये आया मेरे पास 10। ये 10 इस 10 के साथ हो गया 100, ये आया 10 पावर माइनस 5, ये हो गया आपका 12 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में B1 होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोल सकते हो प्लस I कैप के डायरेक्शन में। हमने खुद मान लिया कि वायरिंग का सेंस कुछ इस तरह से था, बार वाले में, बड़े वाले में कुछ ऐसे, और छोटे वाले में कुछ इस तरह से रैपिंग की गई थी, ताकि आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। ये है क्वेश्चन 21, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। 22 आते हैं। क्लोजली वूंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच करके आपको दिया गया है। आगे है डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर, जो उसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इफ करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो इनसाइड द सोलेनोइड फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट क्या लिखा जा सकता है? म्यू नॉट इंटू स्मॉल NI करके आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, यहाँ पे आप कह सकते हो म्यू नॉट की वैल्यू तो सिंपली कितनी हो गई, इनसाइड द सोलेनोइड बोला जाए 4 पाई 10 पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? हर एक में 400 टर्न्स है, और इस टाइप से कितने लेयर बनाए गए हैं? 5 लेयर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड कितना है? 80 सेंटीमीटर। मीटर में ले जाओ 10 पावर माइनस 2,
ये आ गया स्मॉल n, और करंट आपको दिया गया है 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये निकल के आया आपका 8 से 8 कैंसल हुआ। फिर यहां पे आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 इंटू 5 इज 80। तो 80 पाई मीन्स 8 पाई हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, 10 बचेगा। तो ये 10 पावर माइनस 7 के साथ आपका निकल के आ गया 10 पावर माइनस 6। अब ये 10 पावर माइनस 6 यहाँ पे 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो 10 पावर माइनस 3 करके आया। तो 8 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3 करके आ गया। ये आपका पहला पार्ट। फिर बोला एक्सियल एंड पॉइंट्स ऑफ द सोलेनॉइड। तो हम जानते हैं एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड अगर बी नॉट है तो एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका क्या हो जाती है, आधा ना एक्सियल एंड पॉइंट्स पे, दैट इज एक्सिस के अलोंग एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपकी जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसके आधे हो जाएगी, जो हमने यहाँ निकाली हुई है बी नॉट करके। तो इसको बाई 2 कर दिया जाए तो दिस इज 8 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3 टेस्ला करके। तो ये है 22 का सॉल्यूशन, सीधा उस रिजल्ट को यूज करोगे। ये 22 यहां तक स्क्रीनशॉट। A straight long solenoid is produced, magnetic field B at its center। एक बड़ा सा सोलेनॉइड है लेट्स से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना प्रोड्यूस कर रहा है, B। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, लेट्स से इसको 2 पार्ट में काटा गया है ना, एंड सेम नंबर ऑफ टर्न्स वुंड ऑन 1 पार्ट इन डबल लेयर। और मैंने काट के क्या कर दिया, लेट्स से लेंथ जो था पहले काम लेंथ को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। अब सेम नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n थी तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n की गई, बस लेयर को डबल कर दिया गया, कुछ इस तरह से बोला गया है। तो आगे बोला है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय न्यू सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इस पॉइंट पे नई मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हो जाएगी आपकी म्यू नॉट इंटू, आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल n i। तो मैं बोल सकता हूं एक लेयर में n/2 टर्न्स होंगे लेट्स से, तो 2 लेयर बनाई गई है तो 2 टाइम्स n/2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना कहा गया है l/2 इंटू करंट i। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल, ये 2 ऊपर आया, दिस इज 2 टाइम्स म्यू नॉट इंटू एन आई, लेट्स से म्यू नॉट इंटू एन बाय एल इंटू आई। और ये जो है ये मेरा क्या बना हुआ है, बी बन के बना हुआ है, म्यू नॉट एन आई, सेम करंट सेम वायर सब कुछ सेम। तो इस स्मॉल एन को लिखा जा सकता है एन बाय एल इंटू आई, ये मेरा बन गया बी करके। तो 2 टाइम्स बी, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां था उसका जस्ट क्या हो गया आपका डबल। जैसे यहाँ पे एक लेयर में 10 टर्न थे तो वही 10 टर्न करने हैं पर उन्हें 2 लेयर में कर दो, मतलब अब एक लेयर में 5 टर्न और दूसरे लेयर में और 5 टर्न, तो 2 इंटू 5 टर्न होंगे तो वही 10 टर्न ही होंगे, है ना। बस लेंथ आपका आधा हो गया तो ये 2 टाइम्स आके 2b हो गया। ये है 23, यहां तक। नंबर 24 करके ये सेटअप है। सेटअप में पूछा गया आपको मैग्नेटिक फील्ड बताइए आपका इस पॉइंट पे कितना होगा। ये क्या है, एक फाइनाइट सोलेनॉइड करके हो गया, तो इस फाइनाइट सोलेनॉइड के सेंटर पे कितना होगा। तो फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट P। इस पॉइंट P पे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। टर्न डेंसिटी n दिया हुआ है एंड करंट थ्रू I दिया हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होता है लेट्स से फाइनाइट सोलेनॉइड का, ये डिराइव हुआ है म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू ब्रैकेट में आता है साइन थीटा 1 प्लस क्या लिखा जाता है साइन थीटा 2। जहाँ थीटा 1 थीटा 2 कौन से एंगल होते हैं, ये वर्टिकल वाले। ये लेट्स से थीटा 1 कह दिया जाए, ये थीटा 2 कह दिया जाए। तो अब ज्योमेट्री से बात करना है, तो ये 30 है तो ये थीटा 1 60 हो गया, तो थीटा 1 की जगह आप लगा दोगे 60। उसी तरह ये 60 है तो ये हो गया 30, ये बन के आ गया मेरे पास साइन 30 थीटा 2। अब ये हमारा बना हुआ है म्यू नॉट एन आई बाई 2 करके। अब वैल्यू पुट कीजिए, साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2, तो ये तो हो गया √3 + 1/2
एलसीएम लेके यहाँ आ गया 4, दिस इज म्यू नॉट Ni/4 इंटू √3 + 1, यही आंसर छोड़ दो। तो ये है 24। सीधा आपने जो फाइनाइट सोलेनॉइड का रिजल्ट था उसको यूज किया और जो θ1 θ2 थे वो वर्टिकल से एंगल चेकआउट किए ना। तो ये 30 है तो ये 60 हो गया, ये 60 है तो ये एंगल कितना हो गया अपना 30। वैल्यू पुट करो आंसर। तो ये है 24 का सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। 25 आते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 K कैप, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कहाँ है, बाहर, डॉट की है ना, K कैप प्लस K कैप बोला है। अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन XY प्लेन एज शोन। तो इस XY प्लेन में ये X एक्सिस ये Y एक्सिस एक करंट कैरिंग वायर को कुछ इस तरह से रखा हुआ है। इन सभी वायर की लेंथ दे रखी है आपको ए करते हुए, और आपसे पूछा है इस पूरे वायर में टोटल फोर्स कितना लगेगा, है ना। ए बी पार्ट ऑफ द वायर में फोर्स कितना होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला क्या होता है, IL क्रॉस, सिंपली क्या करना है B करके। अब L वेक्टर क्या होता है, पूरे ए बी में पूछा है तो यहां से यहां लेंथ वेक्टर हो जाएगा। इस लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा A प्लस A, दैट इज ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन K कैप I कैप ना। लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर, तो L क्रॉस B किया जाए नीचे की तरफ आएगा, है ना। L वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, B वेक्टर बाहर है, डायरेक्शन कहाँ रहा है, नीचे। तो एंगल जो L और B के बीच 90 है, ये बन गया ILB sin 90 और डायरेक्शन मुझे -y एक्सिस में दिख रहा है -j कैप। I मुझे दिया हुआ है करंट, L की वैल्यू 3A, B और sin 90 इज 1 -j कैप। ये रिजल्ट आया 3A IB का माइनस ऑफ क्या लिख दिया जाए, j कैप। तो ये है अपना फाइनल रिजल्ट और B को कितना दिया हुआ है मैग्नीट्यूड B0 करके, तो 3A IB0 का -j कैप। आप इसके निकालते, इसका निकालते, इसका निकालते, इसका निकालते, फिर इसका निकालते, इन सबको ऐड करते तो भी इतना ही आता। हमसे नेट फोर्स पूछा है हमसे, है ना, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्ट AB ऑफ वायर बोला है। हर एक सेक्शन में, सेगमेंट में तो नहीं पूछा, तो यहीं लाके आप इसे छोड़ दोगे। तो ये है 25 का सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।